इंडियन ब्राइड्स के लिए गोइंकास लाया है ब्यूटीफुल पट्टू साड़ीज एंड कांजीपुरम वर्क साड़ीज। Beautiful red lehengas with Rajasthani works and royal look. White brides के लिए Christian gowns with crystal work and beautiful veils on it. मैं नशरी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के तहत नशा मुक्त भारत खुशहाल भारत एक कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन यहाँ मनारघाट ग्राम पंचायत में किया जा रहा है। हमारी काफ़ी सारी रिपोर्टिंग में आपने ये ज़रूर सुना होगा कि नशा, क्राइम रेट्स चाहिए, सुसाइडल रेट्स चाहिए, वो हमारे अंडमान एंड निकोबार में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी के लास्ट सेंसस के हिसाब से आप देखेंगे तो सुसाइडल रेट्स तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हमारा समाज में कई सारे संस्थाएं हैं जो कोशिश करती है कि वो कुछ ना कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करे, जिससे कि हम जो ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है शायद उसे सॉल्व कर पाए। तो इसी तरह आज भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक और पहल की है कि वो यहाँ आ जाके सारे PRI मेंबर्स के साथ मिलकर, सोशल वर्कर्स के साथ मिलकर और हमारे जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनके साथ मिलकर और स्कूल स्टूडेंट्स को गैदर कर जिनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, उन सभी को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करें, जिसमें यहाँ आज एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, पुलिस, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट भी आ रहे हैं और यहाँ पर वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, एक स्किट करेंगे, जिससे वो यहाँ के बच्चों में ये चीज़ समझा पाए कि ड्रग्स का इफेक्ट हमारे बॉडी में कितना ज़्यादा होता है और इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि ड्रग्स एक ऐसा चीज़ है जिससे इंसान अगर एक बार इनटेक करता है तो उससे वो चीज़ की तलब हो जाती है। भले ही पहली बार हमें ये नहीं लगेगा कि हम उसकी आदी हो जाएंगे या हमें उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन जब उसे कोई इंसान इनटेक कर लेता है तो वो बार बार उसे करने की कोशिश करता है और उसके लिए वो अपना घर परिवार सब कुछ त्याग देगा, लेकिन तब उसके लिए ज़रूरी क्या होगा? नशा, ड्रग्स के यहाँ पर काफ़ी सारे वेराइटीज हम सभी जानते हैं, जैसे गांजा हो जाए, मेथाफेटामाइन जो यहाँ पर पत्थर या स्टोन के नाम से जाना जाता है, जिसे इनटेक करने के बाद हमारा पूरा ब्रेन का सिस्टम, हम कह सकते हैं कि वो पूरे नर्वस सिस्टम को हमारा हिला कर रख देता है और उसका असर 1 या 2 दिन में नहीं, लेकिन कुछ समय बाद हमें ज़रूर पता चलेगा और जब हमें वो चीज़ का एहसास होगा तब तक बहुत देरी हो जाएगी, क्योंकि हमारा पूरा ब्रेन सिस्टम जो है डैमेज हो जाएगा। वो इस तरीके से हमें अफेक्ट करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है कि आज का ये जो सोशल वेलफेयर का जो कार्यक्रम है ये सभी तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे क्या है कि लोग जो है इसे देखकर जागरूक है, खास करके हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के यूथ और जो हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के जितने भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्हें ड्रग्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उन्हें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उनके बच्चे क्या करते हैं, किस चीज़ से एडिक्टेड है, क्या वो स्पोर्ट्स में अपना ध्यान बता रहे हैं कि या फिर ड्रग्स जैसी चीज़ें कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, हम भी इस प्रोग्राम की पूरी ग्राउंड कवरेज आप तक पहुँचाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको इस कार्यक्रम में सबका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में असिस्टेंट सेक्रेटरी मैडम है जो आईआर एजुकेशन से है और हमारे साथ में डॉक्टर मलिक सर है और साथ में डॉक्टर महसूस है एंड असिस्टेंट एएसएन जो है प्रिपरेशन सर्जरी एमडी नॉर्मटिक थाना से है और हमारे बीच में पुलिस इंटरवेंशन टीम है जो आपको बहुत सारे जो कि ड्रग्स से रिलेटेड बहुत जानकारी देगी और इसके साथ में हेड ऑफ सीएससी जो विजय सर हमारे साथ में और न्यूज़ अंडमान 24/7 की सदस्य है और विशेष समाज कमेटी मेंबर राजेश सर और प्रधान एपी
महसूस है उनके भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे साथ भी जो वुमेन डेज के एनजीओ के वो भी टीम का इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, आज का जो प्रोग्राम है नशा मुक्त, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। ये हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जो इस तरह का प्रोग्राम, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, नारकोटिक डिपार्टमेंट, सभी तरह के डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। ये प्रोग्राम बच्चों के लिए भी अवेयरनेस है। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा था कि ये अवार्ड तुझे ही मिलेगा। थैंक यू भैया, आपने हर कदम पे मेरा साथ दिया। इस अवार्ड के असली हकदार आप हो भैया। आजा छोटे, तुझे रफ्तार की रफ्तार दिखाता हूँ। हाँ रफ्तार भाई, छोटे माल फोकट में नहीं मिलेगा, पैसे लगेंगे पैसे। फोकट का माल बहुत लूट लिया तूने। पैसे तो नहीं है रफ्तार भाई, मैं आपको बाद में दे दूंगा। खाली पीली टाइम खोटी मत कर, पैसे है तो आगे अड्डे पे मिलना। क्या हुआ तुझे? ये क्या ड्रग्स? भैया भैया मुझे माफ कर दो भैया। भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे माफ कर दो भैया। तुम फिक्र मत कर छोटे, तुम फिक्र मत कर। मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। ऐसे बहुत सारे मरीज हमारे इस नशा मुक्त केंद्र से ठीक होकर घर गए हैं। आपका भाई भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप भरोसा रखिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है। मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। भैया कहाँ हो आप? अरे क्या हो छोटे? भैया मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है भैया। अरे तुमने तो मुझे ड्राइंग दिया, इतनी अच्छी खबर है ये तो। मुझे माफ कर दीजिएगा भैया, मैं कुछ समय के लिए गलत संगति में चला गया था, पर आपने मुझे संभाला, मुझे जीने का सही रास्ता दिखाया। मुझे माफ कर दीजिए भैया। तू ये सब छोड़, गले लग जा। प्रिस्क्रिप्शन एक मीडियम होता है, और क्या कोई भी नशा जो अधिक मात्रा में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, गलत तरीके से लेते हैं, उसको हम ड्रग यूज करते हैं। सबसे बेसिक है अल्कोहल एंड टोबैको। नॉर्मल कंजप्शन लीगल है, हमारी सोसाइटी में लीगल है, उसको हम रोक तो नहीं सकते हैं, बट इसको आने का तरीका बहुत वर्स्ट है। हम इसको एक हैबिचुअल मोड में लेके जाते हैं, और ये अपने हमारे लाइफ में इतने प्रेशराइज फॉर्म क्रिएट हो जाता है कि हम इसे फिर बाहर निकल नहीं सकते। और दूसरा है कैनबिस, जो हम लोग नॉर्मली कहते हैं गांजा, जो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्शन भी इसका होता है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे कंटेन करें। ड्रग्स का कंजप्शन में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है ब्रेन, क्योंकि आदमी को जो है मतलब हम क्यों मतलब सर्वाइवल है, मैं यूँ खड़ा होकर कैसे बोल सकता हूँ, मेरा दिमाग जो काम कर सोचने का एबिलिटी को मार देता। वी शुड टेक इनटू सर के पास लेके जाना चाहिए। हमारे डॉक्टर सर हैं, ये सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या काउंसलिंग करना चाहते हैं, कैसे उसको मेडिकेशन देके उसको वापस अपने लाइफ में ले आना है। डीके ऑफिस में सर रूम नंबर 24 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो इस पे बेसिकली एक टोल फ्री नंबर है 1933। तो इसमें एनीवन कॉल, जो भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कोई सस्पिशियस लगता है, यहाँ पे ऐसा चल रहा है, ड्रग का डीलिंग हो रहा है, कुछ आवाज़ कोई कन्वर्सेशन किसी के बारे में सुना है, एनीवन कैन कॉन्टैक्ट 1933। अब कोई भी जरूर ये कंपलसरी नहीं है कि वो अपना इन्फॉर्मेशन दे कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, यहाँ का रहने वाला नोटिस। अगर ऑपोजिट वाला पूछते हैं तो आप बता सकते हैं बोल के मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बट ये बताना जरूरी है कि आप देखें वो कहाँ पे देखा है, आइडेंटिटी आपके पास है तो वो बताना जरूरी है, ताकि ये घूम करके हम लोग पास ही आगा।
क्योंकि मानक जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो कोलकाता मॉनिटर कर रहे हैं। ये पैम्पलेट्स आपको दे रहे हैं, ये आप अपने नियर बाई एरियाज, स्कूल इंस्टीट्यूट, शॉप्स में पेश कर सकते हैं। ह्यूमन टच ऑर्गेनाइजेशन जो एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिटेबल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले तो यहाँ पे मंच पे आए हमारे साथ जो आज जुड़े हैं सोशल वेलफेयर के स्टाफ, डॉक्टर मालिक, डॉक्टर साहब और हमारे एंटी नार्कोटिक्स टीम के जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस एंटरटेनमेंट के ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे आए हमारे जितने एएनएम्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स और गांव वाले। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि शायद इस प्रोग्राम का टाइमिंग दिन उसकी वजह से गांव वाले ज़्यादा यहाँ पर नहीं जुड़ पाए हैं। बिग वर्किंग डे दिन सुबह का समय होने की वजह से पंचायत समिति का जो मेंबर है, आप लोगों को खास करके धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग एक अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है। क्योंकि हम जो है इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स बोलने से जो लोग नशा करता है उसको ट्रीटमेंट, काउंसलिंग और उसको मेन स्ट्रीम में कैसे लेके आता है, नशा कैसे छुड़ाना जाता है, यही काम करता है। तो थ्रू आउट द ईयर हम लोग ये काम इस तरह जो प्रोग्राम है डिफरेंट स्कूल, पंचायत क्लास में करता हूँ। तो इस तरह जो रिस्पॉन्स है वो कम जगह से मिलता है। लास्ट आप लोग को 7-8 महीने पहले घाटों से इस तरह एक अच्छा प्रोग्राम हम लोग को मिला था, वहाँ बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम हुआ था। ये जो उम्बरलीगंज है, यहाँ भी मेरे ख्याल से 1 साल 1.5 साल पहले हम लोग एक बार पंचायत में प्रोग्राम करके दिया था। तो आज का जो प्रोग्राम है इसके लिए आप लोग को पुनः एक बार धन्यवाद। बात करेंगे आश्रिता जी से, जो कि डिपार्टमेंट ऑन सोशल वेलफेयर की तरफ से आज यहाँ उपस्थित है। आज यहाँ पर जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि मैम उनके बारे में हमारे दर्शकों को, खास करके हमारी यूथ को मैसेज दे। जय हिंद। जय हिंद। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, जिसको गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है 2018 में। तो ये बेसिकली स्टार्ट इसलिए किया गया है क्योंकि जो 272 स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ड्रग की डिमांड अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, ड्रग इन द सेंस इलीगल ड्रग्स। तो उसको कम करने के लिए पब्लिक को अवेयरनेस करना जो है गवर्नमेंट का जो है एक लक्ष्य है कि देश को नशा मुक्त बनाए। तो देश को बनाने से पहले हमारा द्वीपों को बनाना जरूरी है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर अंडर नशा NAPDDR, जिसे हम बोलते हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ये हर स्कूल, गांव और डिस्ट्रिक्ट, वार्ड में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम अवेयर करने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ नार्कोटिक डिपार्टमेंट। नार्कोटिक पुलिस हमारे साथ जाती है, हम साथ में कोलैब करके जो है प्रोग्राम्स करते हैं। अभी आज के प्रोग्राम में जो है हमारे साथ में पुलिस एंटरटेनमेंट टीम आई थी, जो एक परफॉर्मेंस के जरिए बच्चों, पब्लिक को जो है, यूथ को अवेयर करने की कोशिश करी है, और जो कि हमें सक्सेस होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि पब्लिक जो है लेक्चर सुनने से बेटर जो है परफॉर्मेंस देखना पसंद करती है। तो ऐसे ही जो है सोशल वेलफेयर का और NAPDDR का कोशिश है कि अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अभी स्टार्ट किया है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, एक्स में भी हम अभी जल्दी आने वाले हैं। इस कमिंग वीक में हम शायद एक्स में भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पब्लिक से यही रिक्वेस्ट होगा कि इलीगल ड्रग्स के चीज़ों से जो है आप दूर रहें, ना सप्लाई की तरफ जाए, ना उसको कंज्यूम करने की ओर जाए। स्कूल के बाहर हर एक जो है इंस्टीट्यूशन, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, वहाँ के बाहर में जो है सभी का अपना, एज ए पब्लिक हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने आंखों के सामने अगर कुछ भी इलीगल दिखता है तो आप 112 पे कॉल करें, 1933। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स बनाए हैं आपके लिए,
रिहैब से लेके कंप्लेन तक, तो आप 1933 में कंप्लेन करने के लिए कॉल कर सकते हैं, और 14446 नारकोटिक में रिहैब सेंटर के लिए आपको कॉल करना है तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। क्योंकि रिहैब पे भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी, रिहैब लाइक एक पब्लिक, मान लीजिए एक व्यक्ति अगर शराब पीता है या ड्रग एडिक्ट हो गया है, तो उसका ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी में जीने लायक नहीं है, उसको एकदम डिस्कार्ड करके हम साइड कर दें, तो उसको भी लाइफ में एक चांस मिलना चाहिए सुधरने का। जो चीज़ है रिहैब सेंटर करता है, रिहैब सेंटर का काम है उसको सुधारे, उसकी जो एडिक्शन है वो एडिक्शन को कम करे, बट इन ए मेडिकल वे। तो गवर्नमेंट ने जो है रिहैब के लिए जो प्रोसेस रखा है, उनका ट्रीटमेंट वगैरह वो टोटली फ्री होता है, एंड जो भी कॉल करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। नाम वगैरह जो है वो सीक्रेट रखा जाता है, फॉर अगर कोई कंप्लेन करता है उनका भी, और जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनका भी। थैंक यू मैम। आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छे तरीके से नशा मुक्त भारत को लेकर एक काफ़ी अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम मनारगढ़ ग्राम पंचायत में किया, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, सोशल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक स्किट किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि नशा कैसे जो है एक इंसान की ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर सकता है। लेकिन हमें ये सारी चीज़ों से ये सीखने की ज़रूरत है कि जब नशा के बारे में हम इतना ज़्यादा जानकारी हमें मिल रही है, इतने अच्छे अच्छे अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है कि नशा जैसी चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि ये नशा कब कैसे आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा इसकी आपको समझ भी नहीं होगी, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हम सोचते हैं कि आज एक दिन, जब एक इंसान नशा करना शुरू करता है तो वो सोचता है आज एक दिन मैं कर लूँगा, उससे क्या हो जाएगा, अरे आज तो दूसरा ही दिन हुआ है, उससे क्या हो जाएगा। लेकिन एक दिन दो दिन करते करते हम उसके आदी हो जाते हैं। अब एक दिन दो दिन हो जाते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि नहीं हमें वो चाहिए, कैसे भी चाहिए। आज हमारे पास पैसे हैं, बट एक दिन ड्रग्स में वो पैसे इन्वेस्ट करते करते क्या उनके पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं, तब शुरू होता है असली मुद्दा। क्योंकि तब जो है लोग चोरी में, मार पिटाई में, क्राइम रेट्स इसके वजह से क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग जो है एक दूसरे को हार्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ड्रग्स उनके लिए उस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्रग्स को लेने के लिए, उसे इनटेक करने की उनमें इतनी ज़्यादा जो इच्छा जाग जाती है कि वो एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते, अपनी बीवी बच्चे के बारे में नहीं सोचते, बस सोचते हैं तो ड्रग्स के बारे में। तो हमें आज जब हमारा अंडमान एंड निकोबार क्षेत्र स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जब हम इतने डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, तब हम सभी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सोसाइटी को, जितने भी जागरूक यूथ है उन सबको हम अपने अंडमान एंड निकोबार को ड्रग फ्री करके रहेंगे। चाहे उसके लिए हमें कितने ही अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों ना करने पड़े, कितने ही लोगों को हमें जागरूक करना पड़े। हम आज एक जन को बोलेंगे, कल वो दो जन को बोलेगा, उससे 3 जन, ऐसे करते करते एक ह्यूमन चेन बन जाएगा, और इससे क्या है कि हम ड्रग्स में कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर कर पाएंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो अक्सर पहल करता रहता है कि वो ड्रग्स को कंट्रोल करे। लेकिन एक सुझाव ये भी देना चाहेंगे कि सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम कर 4 लोग को बताकर हम ये चीज़ को नहीं सॉल्व कर सकते। हमें ज़रूरत है इसे ग्रास रूट लेवल पर सॉल्व करने की, जहाँ से ये ड्रग्स आता है। क्या हमारा लॉ, क्या हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन इतना वीक है कि ड्रग्स हमारे आइलैंड तक पहुंच पाता है। ये सारी चीज़ों पे जब हम काबू कर पाएंगे, जब हम पूरे तरीके से ड्रग्स को यहाँ आना बंद कर पाएंगे, उस दिन हम अपने आइलैंड को ड्रग फ्री ज़रूर बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि ये चीज़ भी जल्दी हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में होगा, ताकि यहाँ के यूथ जो है ड्रग्स में अपना योगदान नहीं देकर जो है वो अपना नशा जो है पढ़ाई में लगाए, स्पोर्ट्स में लगाए, आइलैंड के डेवलपमेंट में लगा पाए। इसी उम्मीद के साथ कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।